बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उज़ैर अकेडमी की तरफ से हाज़िर हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से रोज़ अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके पास आते हैं। तो हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एज ए सोल्जर और एज ए कमीशन अफसर के जो कमीशन अफसर का जो इनिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उस हवाले से तैयारी करवाते हैं। तो आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उस वो परसेंटेज के हवाले से है। आपको मुख्तलिफ एग्ज़ाम में जहाँ भी परसेंटेज के क्वेश्चन हल करने पड़े तो आप कैसे हल करेंगे, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। इसमें कह रहे हैं द इनकम ऑफ द कंपनी इंक्रीज बाई 20% पर एनम इफ़ द इनकम इज़ 26,64,000 इन अ ईयर 1999, व्हाट वाज द इनकम इन द ईयर 1997। इसमें वो कह रहा है कि एक कंपनी है, उसकी इनकम हर साल 20% बढ़ जाती है। ठीक हो गया। तो उसकी जो है इनकम जो 99 में जो है ना वो उसने बता दी हुई है, लेकिन वो कह रहा है कि 1997 में कितनी है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम 1998 की मालूम करेंगे, फिर 1997 की। अब आप एक ही दफ़ा में आप वो नहीं कर सकते, वो फिर आपका गलत हो जाएगा ना कि आप एक ही दफ़ा में 40% उसको कम कर लें, वो नहीं हो सकता। सबसे पहले मैंने जो है ना मालूम की है 1998 की। इसको जो ऊपर वो थी 26,64,000 को मैंने 1.20 से डिवाइड किया। अभी 1.20 कहाँ से आया इसका मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स इसका एक और तरीका भी है। वो तरीका ये है कि इसके ऊपर मैं 20% लगाऊँ और जो वैल्यू आ जाए उसको मैं इसमें से डिवाइड कर लूँ, ठीक है, तो भी हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ। इसको आप 1.20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जो 20% निकाल के, उसमें से 20% निकाल के जो वैल्यू बनेगी, मतलब इसके ऊपर 20% लगाया गया था तब तो ये वैल्यू बनी है। ठीक हो गया। तो चलें उसके बाद ये मैं निकालूंगा 1997 की उसी तरीके के साथ। इस वैल्यू को 1998 वाले को जो है 1.20 से डिवाइड करेंगे तो 18,50,000 जो है ना वो हमारा आंसर आ जाएगा। जिस स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देख लें कि वो कह रहा है कि अगर वन साइड ऑफ स्केयर इज़ इंक्रीज बाई 30%, ठीक हो गया, टू मेंटेन द सेम एरिया द अदर साइड विल हैव टू बी डिक्रीज बाई। स्केयर जो है ना उसके चारों जो साइडें वो बराबर होती हैं। ठीक हो गया। अगर वो कह रहा है कि उसकी एक साइड को हम 30% बढ़ा दें, ये देखिए स्केयर है इसकी, अगर मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी जो वैल्यू, उसने ऑलरेडी वैल्यू नहीं दी, हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये वैल्यू इसकी 100 है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आपके पास परसेंटेज वाले क्वेश्चन आएँ तो आपने जो वैल्यू एज्यूम करनी है ना वो हमेशा 100 वैल्यू यूज़ करनी है, क्योंकि 100 के ऊपर 30 लग गए तो हमें जो दूसरी फिगर होगी वो 100 के हिसाब से ही हमें मिल जाएगी। तो 100 ही आपने एज्यूम करना है। इस चीज़ को आपने ख्याल करना, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा फिर। अच्छा, इसको ये 100 था, ये एज्यूम हम कर लें, ये भी 100, इसके ऊपर 30% बढ़ाए तो 130 हो गया। ठीक हो गया। तो अभी एरिया ऑफ स्केयर जो है ना, एरिया ऑफ स्केयर मालूम करने का फार्मूला यही होता है कि इसकी इस सेट को इस सेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है क्या स्टूडेंट्स? अच्छा, ये भी देखें 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 जो है ना हमारे पास आ गया। अभी वो कहता है कि इस ये वाला जो 100 है इसको 30% बढ़ा दिया तो 130 हो गया। तो फिर ये वाली वैल्यू तो लाजमी बात है 100 नहीं हो सकती, ये फिर इससे कम ही होगी। तो वो हम मालूम कर लेते हैं। इसको हमने अज्यूम कर लिया कि ये x है ना, तो ये इक्वेशन उसी तरह रहेगी और ये 130 है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू 76.92। ठीक है। तो उसने जो क्वेश्चन पूछा है ना कि कितना डिक्रीज़ होगा, ठीक है, तो पहले 100 थी तो अभी 96.92 है, वो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो 23.07 ये वाला हमारा ऑप्शन है, ये वाला आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देख लें, वो कह रहा है कि अ स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 15% मार्क टू गेट थ्रू। इफ़ ही गेट्स 80 मार्क्स एंड फेल बाई 70 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स टू गेट द एग्जामिनेशन। वो कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसको पास होने के उसको 15% जो है ना वो उसको टोटल नंबर में से 15% नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है। और उसने 80 नंबर लिए और 70 नंबर से वो फेल हो गया।
ठीक है, इसमें आप देख लें, पहले मैंने लिख दिया कि उसके 15% मार्क्स चाहिए, वो तो सेम हो गया। अच्छा, उसके बाद पासिंग मार्क्स जो है ना वो हमने मालूम करने हैं। ये पासिंग मार्क्स परसेंटेज है और ये पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, ओके। पासिंग मार्क्स कैसे मालूम करेंगे? 80 उसने नंबर लिया और 70 नंबर से फेल हो गया तो आसान है, तो 150 जो है ना वो हमारे पास पासिंग मार्क्स आ गए हैं। उसके बाद देख लें कि मैंने अभी मालूम क्या करना है, मैंने मालूम करना है उसके टोटल मार्क्स। ठीक है, तो वीडियो मैंने आपको कुछ पहले भी वीडियो में बताया है कि जब भी आपको एक चीज़ मालूम, दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ दी गई होती है, एक चीज़ मालूम करनी थी। जो चीज़ दी गई है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, जो मालूम करनी है वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक हो गया? 15% मार्क्स परसेंटेज आपकी यहाँ पे आ गई और मार्क्स यहाँ पे आ गए। ठीक हो गया? 150 हो गया। उसके बाद 1% मार्क्स, तो 150/15। 100% मार्क्स कितने हो जाएंगे? इसको 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 जो है ना हमारा ये आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। स्फीयर है, ये सर्कल है, उसका एक ही मतलब है, फार्मूला है ना। तो 10% जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। द सरफेस एरिया इंक्रीज बाई, अभी ये जो सर्कल का एरिया है ना उसको अगर फाइंड करें तो उसका ये वाला फार्मूला है ना 2πr²। इसको आप दूसरे तरीके के साथ भी कर सकते हैं कि सिर्फ आप स्केयर निकालें 100 का। सबसे पहले तो इसको मैंने अज्यूम किया हुआ है ना, इसकी जो वैल्यू है ना उसने नहीं दी हुई, मैंने इसकी वैल्यू रेडियस जो है ना मैंने अज्यूम कर लिया कि ये 100 है। ठीक हो गया? उसके बाद मैंने एक इसका एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला लगा दिया है। तो इसका जो इस फार्मूले के तहत 2πr², ठीक है, ये इसका फार्मूला है सर्कल का एरिया निकालने का। तो वो पाई की जो कीमत होती है वो 3.14 होती है, वो इसमें पुट करके तो ये हमारे पास 62,800 जो है ना इसकी वैल्यू आ गई। तो अभी हमने उसने कहा कि 10% इंक्रीज़ हो गया। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जब भी आप परसेंटेज वाले क्वेश्चन लें उसमें जो अगर आपने कोई चीज़ वैल्यू एज्यूम करनी है तो वह हमेशा 100 एज्यूम करें, फिर आपको आसानी होगी वो क्वेश्चन हल करने में। अच्छा, अभी वो 10% की इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब है ये होगी 110। ठीक हो गया? तो ये 110 हमने कर लिया है, बाकी सेम उसी तरीके के साथ फार्मूले के साथ ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अभी हमने इसकी जो है ना परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले जो बाद वाली वैल्यू है उसको पहले वाली वैल्यू से माइनस करेंगे तो फ़र्क हमारे पास जो आया ना 13,181 आ गया ना। उसके बाद अभी हमने इसकी परसेंट निकालनी है, तो 13,181 जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको 62,800 के साथ डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो इसकी जो परसेंटेज है ना, जितना ये इंक्रीज़ हुआ है उसकी परसेंटेज हमें मालूम हो जाएगी। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 21% जो है ना हमारा आंसर आ गया है। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देख लें, वो कह रहे हैं कि इन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज़ एंड 900 गर्ल्स अपेयर्ड। ठीक हो गया? 50% ऑफ द बॉयज़ आर एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास्ड द एग्जामिनेशन, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल्ड। वो कह रहे हैं एक इम्तिहान है उसमें 1100 जो है वो लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं। ठीक है, उसमें जो बॉयज़ हैं वो 50% पास होते हैं, जो गर्ल्स हैं वो 40% पास होती हैं। मतलब 50% का मतलब ये है कि अपनी बॉयज़ अब टोटल बॉयज़ में से 50% और गर्ल्स अपने गर्ल्स वाली क्वांटिटी में से 40% पास होती हैं। द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल, जो उसकी परसेंटेज हमने मालूम करनी जो फेल हुए हैं ना, पास वाले तो उसने दे दिए लेकिन पास वाले भी उसने अलग अलग दी है। उसने लेकिन जो फेल वाले उसने इकट्ठा पूछ लिया कि टोटल कितने फेल हुए ना, वो मैं हम निकाल के दिखाते हैं आपको। नंबर ऑफ़ बॉयज़ पास्ड, ठीक है, ये उसने परसेंटेज दी हुई लेकिन हमने नंबर ऑफ़ बॉयज़ के क्वांटिटी हमने मालूम करनी कितनी। तो 1100 का 50% पास हुआ तो 550 हो गया। ठीक हो गया? या उसको 50% निकालेंगे, 50 को बोलेगा 100 करेंगे तो ये आ जाएगा। नंबर ऑफ़ गर्ल पास इसी तरीके के साथ 900 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करके तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है इतनी पास हुई हैं। अभी टोटल स्टूडेंट पास, टोटल जो पास हुए हैं ना वो हो गया 910, दोनों को जमा कर लिया 910 हो गए।
परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास, अभी ये जो 910 है ना, इसकी परसेंट निकालनी है कि हमने कितने परसेंट पास होंगे। टोटल जो है ना 910 को 2000 से हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला 2000 ये जो है ना, ये कहाँ से आया, ये 1100 और 900 को प्लस किया, तो ये टोटल आ गए ना। तो मतलब ये है कि टोटल 2000 में से 910 पास हुए हैं, तो इसकी परसेंटेज हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो आगे 45.5। ठीक हो गया, ये परसेंटेज वो वाली है जो कैंडिडेट पास हुए हैं। ठीक हो गया। अभी उसके बाद आसान है कि पास वाले हमें अगर परसेंटेज मालूम होगी तो फेल वाली हम 100 में से ये वाले 45.5 माइनस करेंगे तो 54.5 जो है ना परसेंटेज हमारे आ जाएगी जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो आज यहाँ तक की थी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।